नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन भदौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि एक ऐसा वीडियो लाऊं कि जिसमें आपको बता सकूं कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ना है और अंतिम दिनों की क्या रणनीति रहेगी जिससे हमारा स्कोर लगभग इतना आ सके कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। सबसे पहली बात, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो जाओगे और मुझे भरोसा है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो लगभग आपको क्वेश्चन वहीं से टच करेंगे जहां से इस वीडियो में आपको अभी आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप स्किप कर देते हैं तो मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा शायद वो आपको समझ ना आए, तो उससे बढ़िया है कि आप वीडियो मत देखें। लेकिन अगर आप अपने 5 से 10 मिनट दे सकते हैं तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद एक अलग लेवल का आप में कॉन्फिडेंस होगा और आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं क्या वो रणनीति है और किस तरीके से हम एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार जल्दी जल्दी से स्कोर डिस्कस करूंगा जिससे क्या है आप लोगों को समझ आ जाए कि एग्जाम में जो एग्जैक्ट रूल बुक में दिया था, जो सिलेबस दिया था, उससे हटके क्या ये लोगों का सिलेबस है। तो सबसे पहले जानना ये आपके लिए बेहद जरूरी है, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। देखो, जो रूल बुक के अनुसार है, सबसे पहले आपके पास 3 सेक्शन में एग्जाम आएगा। पहला सेक्शन, एक दूसरा सेक्शन, एक तीसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में जो 40 नंबर रहेंगे, 40 नंबर में आपको कहा जाएगा एक जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज करके आएगा जिसमें लगभग 40 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा। दूसरा पोर्शन रहेगा मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, ये आपका 30 नंबर का पोर्शन है। और जो तीसरा पोर्शन है उसमें साइंस प्लस आपका रहेगा मैथ, जिसमें आपकी एडवांस मैथ भी आएगी। तो ये पोर्शन रहेगा 30 नंबर का। अब मैं इसकी थोड़ी सी चीड़ और फाड़ करता हूं जिससे आपको मैं बता सकूं एग्जैक्ट जो रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, जीके है, एमपीजी के है, करंट अफेयर, कितने कितने नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, मैं नीचे चलता हूं, आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं रीजनिंग से, तो सबसे जो पहला पोर्शन है उसमें लगभग आपके मैंने देखा है 2017 के ज़्यादातर मैंने जो एनालिसिस किया है मुझे पता चला है कि रीजनिंग का जो पहला पोर्शन है उसमें से आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कौन से सेक्शन से? पहले सेक्शन से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। वहीं आपके जीके और जीएस के, जीएस नहीं ओनली जीके के क्वेश्चन जिसमें एमपीजी के और करंट अफेयर शामिल रहेगा, वो लगभग 20 नंबर के आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं जो दूसरा सेक्शन है जिसमें लिखा रहता है मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपको 25 नंबर की मैथ देखने को लिए मिलती है। वहीं 5 नंबर का लगभग आपको देखने को मिलता है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आकृति वाले होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एड्रेस वाला जिसमें पूछा जाएगा कौन से एड्रेस मतलब कौन सा सेक्शन मतलब कौन से ऑप्शन गलत है, ऐसे करके। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ये हो गए। ये मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करके एक बार लिख देता हूँ। ये रीजनिंग, ठीक है, ये मैथ हो गया आपका, ये वाला रीजनिंग हो गया और ये हो गया जीके। ठीक है, ये पोर्शन मैंने डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद मैं चलता हूं आगे। तो ये जो तीसरा सेक्शन दिखेगा इसमें आपको देखने को मिलेगा 13 से 15 क्वेश्चन लगभग साइंस के। तो मैं 15 क्वेश्चन ले लेता हूं, 15 क्वेश्चन साइंस के। वहीं जो 15 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे उसमें आपको 15 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे, जहां पे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ के देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन ले लेता हूं मैथ के। अब यहाँ से एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ से आंकड़े की बात करूं तो रीजनिंग 20 + 5 25। तो यहाँ पर अगर रीजनिंग का सेक्शन देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि रीजनिंग आपकी मात्र 25 नंबर की आ रही है। ठीक है, वहीं आपकी जो मैथ है वो 40 नंबर की आ रही है, आप यहाँ से जब काउंट करेंगे। और जो आपका जीके है वो मात्र 20 नंबर का आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और जो साइंस है आपकी यहाँ से देखने के लिए मिली 15 नंबर की। तो आप यहाँ से जब काउंट करें तो आपके 100 मार्क्स टोटल हो जाते हैं और जो आपका पुलिस का पेपर है वो इतने में सिमट जाता है। लेकिन अब मैं इससे भी ज्यादा बताऊंगा कि कहां से कौन से क्वेश्चन एग्जैक्ट आपसे पूछे जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखो, जो पहला सेक्शन है, अब दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इस वीडियो में वो सब बताऊंगा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अगर इनको पढ़ के चले जाते हैं तो आपको ना एक
अंदर से एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब रणनीति भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं आपके सामने सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहां से ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो, जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूंगा जो 20 नंबर का आपका जो पोर्शन था, वहां में उस पोर्शन में कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा, कहां से, दिवस पूछ सकता है वो, इंपोर्टेंट डे से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपसे एक क्वेश्चन आएगा, या तो राष्ट्रीय उद्यान से आए, या फिर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर अभ्यारण्य, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कौन सा लंबा, वो पूछ सकता है लंबा या छोटा, कोई पुल पूछ सकता है, कोई देश पूछ सकता है, जैसे वो पूछ सकता है कि सबसे बड़ा मतलब महाद्वीप कौन सा है, तो वो लंबे छोटे में आ जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राष्ट्रीय नृत्य से मिल सकता है कि कौन से वहां का लोक नृत्य है, जैसे आपसे पूछ ले वो असम का कौन सा है, या फिर आपसे दे दे कि गरबा कहाँ का है, मतलब इस टाइप से नृत्य से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर शिफ्ट में ऐसा ही मिले, हो सकता है कि किसी में नृत्य से ना पूछे तो किसी में और रिलेटेड आ जाए, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। अध्यक्ष या फिर मंत्री, मतलब वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, ये करंट अफेयर की बात कर रहा हूं मैं। मंत्री और परिषद, मतलब इस तरीके से वो पूछ सकता है, कौन किसके पास कौन सा विभाग है, इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय खेल से संबंधित, जैसे अभी पैरा ओलंपिक वगैरह हुए, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पहला पुरुष पहला महिला, ये व्यापम की आदत है, मतलब व्यापम में हमेशा पूछा जाता है कि पहला पुरुष कौन है, मतलब इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी, अब आप समझ जाइए कि पहली महिला या पहले पुरुष में, आप ऐसे इतना ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन लगभग आपसे क्वेश्चन ज्यादातर हर शिफ्ट में आपसे बनेगा कि बताइएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको लूसेंट बुक में मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहां से मान के चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखो, कभी कभी पूछ सकता है आपसे पुरस्कार राशि से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन देखने के लिए यहां से मिल सकता है। अगर पुरस्कार से रिलेटेड और क्वेश्चन आ गया तो फिर राशि से नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वहां से नहीं आया तो राशि से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जैसे वो पूछते, जैसे हम कहते हैं विकेट, तो विकेट कहां पे यूज होता है, क्रिकेट में। तो एक अंग्रेजी का कोई शब्द देगा, उसका मतलब पूछेगा, तो एक क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है। पूछ सकता है कि नदी, कौन सी नदी, किसकी सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। इस तरह से एक क्वेश्चन आपसे देखने के लिए मिलेगा। तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया, ठीक है। जीएसटी, आरबीआई, नीति आयोग, यहां से हमेशा क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन आप यहां से मान के चलिए। और एक क्वेश्चन देखो, मंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से रिलेटेड, लेकिन हमेशा व्यापम में मुख्यमंत्री से ज्यादा पूछता है। वो पूछेगा वर्तमान में मुख्यमंत्री, कभी कभी पूछ लेता है कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, या आपसे पूछेगा कि बताइए मध्य प्रदेश के पहले गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री या फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री पहले सीएम कौन है। तो यहां से आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये मेरी जीएस की जितनी भी चर्चा थी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन लगभग यहां से बनेगा। और लगभग 5 से 6 नंबर आपके क्वेश्चन, मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके होंगे करंट अफेयर के, वहीं 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आपके रहेंगे एमपी के। 20 नंबर में ये सब समेट जाएगा। मैंने ये ज्यादा इसलिए बताया है कि जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वहीं से आए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओरिएंटेड मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज आती है कि हम क्या करके जाएं लास्ट के दिनों में, ताकि हमारा सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी रेड पेन ले लेता हूं। मैं आपको बिल्कुल ठीक कहूंगा कि अगर आपकी मैथ और रीजनिंग पे पकड़ है, खासकर की मैथ पे, क्योंकि रीजनिंग ज्यादातर लोगों की अच्छी होती है, अगर आपकी मैथ पे पकड़ है तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, वरना आप कट ऑफ भी भूल जाइए, ठीक है। फिजिकल भी मिलेगा, वो भी भूल जाइए। तो सबसे पहले आपको मैथ तो अच्छी करनी ही पड़ेगी, है ना। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता कि आपकी मैथ अच्छी नहीं है। हाँ, अभी अगर आपके पास आपकी डेट आगे हो गई हो, आपके पास 15 से 20 दिन हो, 25 दिन हो, तो मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि आप YouTube पे जाइए, वहां पे सर्च करिए, कोई भी
कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन आप देख लीजिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ से उनका मैथ देखिए। आप सबसे पहले अगर आपके कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, वो चैप्टर क्लियर करिए। अब मैं आपको मैथ का पूरे चैप्टर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप में से व्यापम में लगभग सब चैप्टर आ जाते हैं। बस अगर कहूँ तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, एज और ट्रेंड के लगभग 2 क्वेश्चन, और एवरेज के क्वेश्चन की जो, और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ये है ना 5-6 चैप्टर, इनका थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है। तो अगर ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन आपको मेंसुरेशन भी देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखनी है। मतलब मैं आपसे कहूँगा कि मैथ तो आपको लगभग पूरा ही करके जाना है, जो जो व्यापम में पिछले वर्षों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैथ की कहानी ये हो गई। रीजनिंग आप सबका अच्छा होता ही है, मुझे पता है आप रीजनिंग कर लोगे। अब बात आती है साइंस। साइंस ये कहानी बहुत ज़्यादा लोगों की दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी साइंस के लिए मैं आपको बताऊंगा। देखो, साइंस जो व्यापम पूछता है वो पूछता है फैक्ट, बिल्कुल नहीं पूछता। वो फैक्ट ना पूछते हुए आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, और थ्योरी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो फैक्ट आप मत करिएगा। अब आप कहोगे थ्योरी कहाँ से पढ़ें, थ्योरी वाले क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आपसे लगभग थ्योरी ही पूछी जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप व्यापम की या तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो एक काम करिए, यूट्यूब पे सॉरी, आप पीबी की साइट पे जाइए, वहाँ से पुराने जो पेपर हैं वो निकालिए, वहाँ से जो व्यापम के 15-15 क्वेश्चन आए हैं ना, उनको देखिए। क्योंकि व्यापम लगभग 19 टाइप के क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो आपके वहाँ से साइंस क्लियर हो सकती है। क्योंकि जो साइंस है वो फैक्ट तो पूछता नहीं है व्यापम, आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपसे साइंस का पोर्शन बनने वाला है ना। अब ये सब मैंने आपको बता दिया कि जो भी सिलेबस है, सबसे पहले आपके सामने जब सिलेबस बिल्कुल क्लियर होता है, उसके बाद आपको समझ आ जाता है कि हम एग्ज़ाम में कैसे करें ताकि हम स्कोर अच्छा कर पाएँ। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा, अब मैं थोड़ा टाइम देख लूँ कि कितने मिनट का वीडियो बन गया है। ठीक है, 11 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 5 मिनट और सुन लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि लगभग आपके 3 जो पोर्शन है उसमें से क्या कैसे आने हैं, आपको सब समझ आ गया कि एमपी लगभग 5 से 6 नंबर का रहेगा, करेंट अफेयर 5 से 6 नंबर का रहेगा, और ओवरऑल जो कि जीके का पोर्शन है वो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। अब सुन लीजिए, मैथ का मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मैथ का देखो कहानी ये है कि मैथ तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। कि अब लास्ट में मैं आपको बताऊं, देखो, और इस टाइम ना आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिएगा। अगर आप देखो आपको लगता है कि जैसे आपकी मैथ अच्छी नहीं है, बाद बाकी पोर्शन सब ठीक है, तो एक काम करिए, मैथ में जो चैप्टर अच्छे नहीं है उन मैथ के चैप्टरों को थोड़ा सा आप क्लियर करके जाइए। क्योंकि इस टाइम कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको हर क्वेश्चन आने चाहिए, तब आप 80 टच कर पाओगे, है ना। और अगर आपके कुछ चैप्टर क्लियर नहीं है तो शायद है कि आपको मुश्किल होगा, है ना। तो देखो, अब मैंने कहा आपसे क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, क्या छोड़ना है। तो देखो, छोड़ने के लिए ये है, जैसे मान लीजिए आपकी अभी मैथ पे पकड़ नहीं है, ठीक है, मैथ पे पकड़ नहीं है और आप कोशिश कर रहे हो कि एमपीजी के पढ़ लें, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एमपीजी के ना पढ़ते हुए आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बन जाएगा, और एमपीजी के बहुत है यार भाई, बहुत ज़्यादा है। यहाँ से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे आप बिल्कुल डेफिनेटली बताएं कि 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप बना लोगे, 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, जो आप बहुत ज़्यादा जो अच्छा पढ़ता होगा वो 4 कर पाएगा, और आप अगर पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है आप 4 कराएं, लेकिन 3 तो आप करके आएंगे। तो मैं कहता हूं कि आप टाइम यहाँ पे दीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नज़र आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, एग्ज़ाम जैसे ही 8 तारीख को होगा, मैं डेफिनेटली जो भी एग्ज़ाम का पोर्शन रहेगा, इस बार देखते हैं क्या बदलता है। क्योंकि आपको पता है जो कंपनी थी NSEIT, उसको टर्मिनेट कर दिया है। हालांकि उसी के द्वारा एग्जाम बना के रख दिए गए थे, तो पेपर उसी ने सेट किए थे, तो वही पूछे जाएंगे, तो पोर्शन ज़्यादा इधर उधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी जो कुछ मिलता है, मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, वो उस ग्रुप का नाम मैं रखूँगा MP पुलिस एग्जाम एनालिसिस करके। हालांकि उसकी लिंक है, अभी से आप उसमें ऐड होइएगा, और जिनके भी एग्जाम हो वो मुझे पर्सनली उसमें मैसेज करिएगा और बताइएगा। हालांकि आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप मुझे मैसेज कर देना मेरा इस दिन को पेपर है, ठीक है। तो आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा, और मैं उसमें बिल्कुल बारीकी से आपको बताऊंगा कौन से पोर्शन को आपको मजबूत करके जाना है। जैसे साइंस में वो, अब साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा पूछ रहा है, या फिर आपसे केमिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहा है, या फिजिक्स ज़्यादा पूछ रहा है,
और या फिर मैथ में कौन से वो चैप्टर है, किन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ओरिएंटेड होके जाएंगे तो आप में एग्जाम में आपको नया देखने को लिए नहीं मिलेगा कुछ, और आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से प्रोवाइड कर दूंगा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि इसमें मुझे थोड़ी सी रणनीति बताइए। देखो, मैं आपसे दोस्त बिल्कुल साफ बोलता हूँ, इस टाइम ना आपके पास 8 से 10 दिन, हालांकि 20 दिन भी हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप पहले से प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया होगा, आपके सब्जेक्ट क्लियर होंगे, तभी पॉसिबल है कि आप एग्जाम में अच्छा करके आ पाओगे। वरना अब इस टाइम अगर आपने एमपीजी के उठा ली, आप सोचते हैं कि इसी टाइम मैं मैथ कर सकता हूँ, आप कहते हैं कि हम रीजनिंग भी कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है यार। लोग इस टाइम मात्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके जो चैप्टर अच्छे नहीं है उनको क्लियर करके बस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि जो लोगों के सब सब्जेक्ट क्लियर है उन्हीं के लिए ये चीज़ें होती हैं। अब आप में से आपके ऑलमोस्ट दो तीन तीन पोर्शन तो बहुत अच्छे होने ही चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है कि साइंस आपका उतना अच्छा ना हो, तो आप लास्ट टाइम पे ना इनके साथ साथ, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं साइंस ही साइंस आपको देखना है, इनके साथ साथ साइंस आप देख के जाइए। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जैसे किसी पोर्शन में से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से लगभग लगभग मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है कि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है वो 12 से 13 कराएगा, और जो एवरेज बच्चा है वो भी 6 से 8 क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पे आपको कमी नजर आती है अभी उसको दूर कर लीजिए, और जब आपका एग्जाम हो तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ भी बताने की ज़रूरत है। और हाँ, अब मैथ की रही बात और रीजनिंग की, अगर उसमें भी जैसे मैंने जीएस का आपको बताया है सब चीज़ें, अगर चाहते हो आप कि मैथ और रीजनिंग में भी आपको बताऊं कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो मुझे बताइएगा। और एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरे पास दिन में टाइम तो है क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, आपको पता होगा, लेकिन आप चाहते हो कि मैं लाइव आके आपको बताऊं, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। फिर भी आप कहते हो कि लाइव आऊं, तो मैं रात के आ सकता हूं 8:30 बजे के बाद, मैं 11, 12, 1 बजे तक, जितने बजे तक आप कहें, आपकी बस देख सकते हैं तो मैं लाइव आ सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा दिन में थोड़ी सी नेट भी नहीं रहता, अच्छे से नहीं चल पाता, वर्क नहीं करता, और थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं आपको दिन में लाइव नहीं दिख सकता। लेकिन रात में अगर आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, आपके जो चैप्टर अभी क्लियर नहीं है वो क्लियर करा सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी चीज़ें वो थी जो छोड़ दी हैं। हालांकि मुझे इस टाइम ये तो पक्का भरोसा है कि आपको मैंने इतना कुछ बता दिया कि आपको समझ में आ गया कि कहाँ से पोर्शन, कहाँ से कौन सा ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं एक बार वहाँ पे जाता हूँ। हाँ, तो अंतिम दिनों में कैसे, मैंने आपको बताया है कि अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है आपको, मैंने वो सारा कुछ आपको बता दिया है। मैथ रीजनिंग में यार कोई ऐसा नहीं होता कि आपको बता दूं कि परसेंटेज का ये वाला टाइप पढ़ लीजिए यही आ जाएगा। यार मैथ आप समझ सकते हो, मैंने आपको जो कुछ बताया बिल्कुल बिल्कुल ओरिएंटेड बताया है। लेकिन इससे भी अच्छा मैं आपको 8 तारीख से बताऊंगा, और डेली आपके लिए एनालिसिस करूंगा। और अभी आपको जो भी चाहिए है, जो भी क्लासेस चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, उनके सब्जेक्ट क्लियर हैं, तो मुझे लगता है अब उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।